Praise the Lord. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। मेरा विश्वास है कि आज की आराधना के द्वारा बड़ी आशीष पाई होगी। और हमारा ऐसा विश्वास है कि आज की गई आराधना के द्वारा आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी। प्रभु की वाणी सुनने के लिए भी तैयार हो। और आप प्रभु की वाणी सुनने के लिए भी तैयार होंगे। इससे पहले प्रभु की वाणी पे हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उससे पहले हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े, छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सब आंखें बंद कर लें। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें। खुदा आपकी आराधना को अपने सच्चे राज्य में कबूल कर लिया। मेरा विश्वास करते हैं। खुदावंद आपने अपनी की गई आराधना को, खुदावंद जो आपके छोटे बच्चों ने करी है, खुदावंद उसको आपने अपने स्वर्गीय राज्य में कबूल कर लिया। हम ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। दुआ करते हैं प्रभु जी, अब तेरे लोग तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जब तेरे बच्चे तेरी वाणी को अब सुनना चाहते हैं। पिता अपने लोगों से बात करो। आइए पिता, आप अपने बच्चों से बातचीत करें। दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा चलाइए। अपने दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा चलाएं, तेरे लोगों से बात करें। ताकि तेरा आत्मा तेरे लोगों से बात करे। हमें सिखाना चाहते हैं सबको सिखाइए। और जो कुछ आप हमें सिखाना चाहते हैं उसको सिखाइए प्रभु। क्या सुनना चाहते हैं? हम आपकी सुनना चाहते हैं प्रभु। बंदगी के बाकी समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बंदगी के बाकी सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा आज का जो विषय है, जैसे कि आप सबको पता है कि आज का हमारा जो वचन का विषय है, शैतान की युक्तियों से बच के रहना, कि शैतान की युक्तियों से हमें बचकर रहना है। इसको 2 Corinthians 2:11 में पढ़कर चलेंगे। हम इसको 2 Corinthians 2 अध्याय इसकी 11 में पढ़ के चलेंगे। कि शैतान का दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है। देखिए प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है, कोई शैतान का दाव ना चले, कि हम पर शैतान का कोई दाव ना चले, शैतान की कोई चालाकी ना चले, शैतान की कोई चालाकी ना चले, शैतान की कोई चाल ना चले, शैतान की कोई चाल ना चले, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। प्रभु के दास के कहने का मतलब क्या है? यानी कि प्रभु के सेवक का कहने का मतलब क्या है, कि हमें शैतान की युक्तियों का पूरा ज्ञान है। कि हमें शैतान की सारी युक्तियों का ज्ञान है। इसलिए हम पर शैतान कोई भी दाव नहीं खेल सकता। इसलिए शैतान हम पर कोई भी दाव, कोई भी चालाकी नहीं खेल सकता। शैतान की कोशिश रहती है प्रभु के लोगों पर किसी भी किस्म की चालाकी खेले। शैतान की यही कोशिश रहती है कि परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के बच्चों पर उसकी कोई ना कोई चालाकी खेले और उनको खुदावंद से दूर करे, और उनको परमेश्वर से दूर करे, उनको परमेश्वर की हजूरी से दूर और करे, उनको परमेश्वर की हजूरी से दूर करे, क्योंकि वो परमेश्वर का विरोधी है। क्योंकि वो परमेश्वर का विरोधी है। पहले शैतान के बारे में थोड़ा पढ़कर चलेंगे। अगर हम पहले शैतान के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चलेंगे, कि शैतान कौन था, ये क्या किया, इसने पढ़कर चलेंगे। शैतान कौन था और क्या किया इसने। ये इसके 12 आयत से हम पढ़ेंगे यहेजकेल 28 अध्याय उसकी 12 आयत से। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखिए शैतान के पीछे ये इब्लीस है, जो कि पहले प्रभु का एक स्वर्गदूत होता था। यानी शैतान जो कि इब्लीस, जो कि परमेश्वर का पहले एक स्वर्गदूत होता था। देखिए उसके बारे में क्या क्या, देखिए उसके बारे में क्या कहा गया है। बुद्धि से युक्ति द्वारा पढ़ दो। जो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखिए ये जो स्वर्गदूत होता था, बुद्धि से भरा हुआ होता था। देखिए ये जो स्वर्गदूत होता था वो बुद्धि से भरपूर होता था और सबसे सुंदर होता था। और सबसे सुंदर होता था। आगे तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। ये परमेश्वर के अदन के बाग में रहता था। ये परमेश्वर के अदन के बाग में रहता था। जी आगे तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सोलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। इसके पास सब प्रकार के आभूषण, सोने के पहरावे थे। इसके पास सब प्रकार के आभूषण जो है, पदराग, फिरोजा, सब प्रकार के आभूषण, यानी कि बहुत पैसा था। आगे तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। देखिए ये डफ और बांसुरी बजाता था। देखिए ये डफ और बांसुरियां बजाता था, तगड़ा आराधक होता था। यानी कि ये परमेश्वर का तगड़ा आराधक होता था। जी आगे जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन
जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक देखिए, जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ये चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया, जिस दिन से तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तूने अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। पहले ये खूब निर्दोष था जब ये परमेश्वर के पास रहता। इसके बीच में लिखा है कि कोई भी कुटिलता ना थी, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसके अंदर पाप आ गया जब ये परमेश्वर के पास रहता था। इसी से मैंने तुझको अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। फिर जब इसके अंदर पाप आ गया, यानी कि घमंड आ गया, परमेश्वर ने इसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और हे छाने वाली करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। और इसको चमकने वाले मणियों के बीच में से परमेश्वर ने निकाल दिया। यानी कि ये इब्लीस की शैतान की जो डिटेल है, ये हेजकेल 12 अध्याय है, उसकी 28 अध्याय उसकी 12 ऐसे ये यूं लिखी हुई है। 14 अध्याय उसकी 12 से 20 तक पढ़े, वहां पर भी शैतान की डिटेल हमें मिल सकती है। सो ये पहले जो शैतान था एक स्वर्गदूत था, इसका नाम लूसीफर था। जब इसमें घमंड आ गया, परमेश्वर को अच्छा ना लगा, परमेश्वर ने इसको और इसके साथी दूतों को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और तब से ये विद्रोही दूत बन गया। अगर हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 9-10 पढ़े, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। लिखा है कि उसके दूत उसके साथ ही गिरा दिए गए। जब से परमेश्वर ने इसको स्वर्ग से नीचे गिराया, तब से ये विद्रोही बन गया, यानी कि परमेश्वर का विरोधी बन गया। अगर हम पहला पत्रस 5 अध्याय की 8 और 9 में पढ़े, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी कि जब से परमेश्वर ने इसको स्वर्ग से नीचे गिराया, ये पहले एक स्वर्गदूत होता था, परमेश्वर का बहुत बड़ा स्वर्गदूत होता था, बड़ा पवित्र स्वर्गदूत होता था। पर जब से परमेश्वर ने इसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, तब से ये परमेश्वर का विद्रोही बन गया, यानी कि परमेश्वर का विरोधी बन गया। और तब से इसने विरोध करना शुरू कर दिया। उसी समय से इस विद्रोही दूत ने परमेश्वर का विरोध करना शुरू कर दिया। तब से इसकी यही कोशिश रहती है कि परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर से दूर कर दिया जाए, कि इंसान को परमेश्वर की भक्ति से दूर कर दिया जाए, ताकि इंसान जो है परमेश्वर को खुश ना करे और परमेश्वर भी इंसान को बरकत ना दे, और सच्ची भक्ति जो है इंसान कर ना सके। तब से इस विद्रोही दूत की, शैतान की यही कोशिश रहती है कि इंसान जो है सच्चे परमेश्वर की सच्ची भक्ति ना करे, झूठी भक्ति करे, डुप्लीकेट भक्ति करे, और जिसका परमेश्वर से कोई भी ताल्लुक ना हो।
इस संसार में यही हो रहा है। इंसान सच्चे परमेश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर रहा, इंसान जो है सच्चे परमेश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति कर रहा है। डुप्लीकेट भक्ति कर रहा है। शैतान अपने इन मंसूबों को पूरा करने के लिए, तो शैतान अपने इन मंसूबों को पूरा करने के लिए तरह-तरह की इंसान के खिलाफ योजनाएं बनाता है। तरह तरह की इंसान के खिलाफ योजनाएं बनाता है किस तरीके से मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखा कि जाए, किस तरीके से इंसान को जो है परमेश्वर से दूर रखा जाए। जो स्कीम निकालता वो है, तरह तरह की स्कीम्स निकालता है, की युक्तियां तरह निकालता तरह की वो युक्तियां निकालता है, है, योजनाएं बनाता है, तरह तरह की योजनाएं बनाता है, किसी भी युक्ति के द्वारा उसके मनुष्य को परमेश्वर से जुदा करके रखा, ताकि किसी भी युक्ति के द्वारा वो परमेश्वर से इंसान को दूर कर सके, ताकि मनुष्य इंसान परमेश्वर से दूर रहे। ताकि परमेश्वर इंसान से दूर रहे। उसके पास अनेकों चालें हैं, उसके पास अनेकों चालें हैं, अनेकों तौर तरीके हैं, अनेकों जो है तौर तरीके हैं जो वो मनुष्य पर चलाता है। कि जो वो इंसानों पर चलाता है। तो जब भी लाखों करोड़ों अरबों लोग उसकी युक्तियों में फंस भी जाते हैं, अब इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग जो है उसकी चालाकियों में फंस जाते हैं, सभी के सभी नहीं फंसते। पर सभी के सभी नहीं फंसते। जो लोग सच्ची परमेश्वर की सच्ची भक्ति दिल से करते हैं, जो लोग सच्चे परमेश्वर की सच्ची भक्ति दिल से करते हैं, वो इसकी चालाकियों में फंसते वो हैं। इसकी चालाकियों में नहीं फंसते, लेकिन उनको इसकी चालाकियों का पहले पता होता क्योंकि उन लोगों को इसकी चालाकियों का पहले से ही पता होता है। है। जिन लोगों को मसीह लोग उसकी चालाकियों का पता नहीं होता, हाँ, जिन मसीह लोगों को इनकी चालाकियों का पता नहीं होता, वो इसकी चालाकियों में फंस वो जाते हैं। इसकी चालाकियों में फंस जाते हैं। शैतान की कोशिश रहती है हर व्यक्ति के जीवन में चालाकी करनी जाए, अब शैतान की यही कोशिश रहती है कि हर एक मसीह के जीवन में चालाकी खेली जा सके। उस सेवकों के जीवन में भी चालाकी खेलता है, वो सेवकों के जीवन में भी चालाकी खेलता उनके है, जीवन में भी कुछ न कुछ चाल चलने की कोशिश करता है। उनके जीवन में भी कोई ना कोई अपनी चालाकी खेलने की कोशिश। विश्वासियों को शैतान की इन सभी युक्तियों का, चालाकियों का पता होना चाहिए। अच्छे विश्वासियों को इनकी सारी चालों का, सारी चालाकियों का पता होना चाहिए वो किन-किन चालों पर खेल सकता कि है, वो कौन कौन सी चाल हमारे ऊपर खेल सकता कौन है, सी स्कीम हम पर लड़ा सकता है। कौन कौन सी स्कीम हम पर लड़ा सकता शैतान की स्कीमें अच्छी तो होती नहीं, है। शैतान की स्कीमें अच्छी तो होती नहीं, उसकी स्कीमें गलती होती उसकी स्कीम्स गलत ही होती हैं। उसकी स्कीमें हमेशा वही होती है जो परमेश्वर के विरोध में है। यानी कि उसकी स्कीमें वही होती हैं जो परमेश्वर के विरोध में हो। इसलिए अच्छे विश्वासियों को उसकी उन स्कीमों का पता होना चाहिए, इसलिए अच्छे विश्वासियों को उसकी स्कीमों के बारे में पता होना उसकी चाहिए, युक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। उनकी युक्तियों का जो है उनको ज्ञान होना चाहिए। अगर विश्वासियों को, अगर लोगों को उसकी युक्तियों का पहले ज्ञान होगा, अगर विश्वासियों का परमेश्वर के लोगों को जो है उसकी युक्तियों का पहले से ही ज्ञान होगा, वो कभी उसकी चालाकी में फंसेंगे वो कभी उसकी चालाकी में फंसेंगे नहीं। नहीं। कोई गाड़ी का ड्राइवर जो गाड़ी को चलाता है, देखिए, गाड़ी का ड्राइवर जो गाड़ी को चलाता है, उसको गाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज होता है ना। उसको गाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज तो होता है ना। तभी जब वो गाड़ी चलाता है उसको पता लग जाता है गाड़ी के टायर पे हवा कम, इसका पंचर हो गया। तभी जब वो गाड़ी चलाता है उसको पता चल जाता है कि मेरे टायर में जो है हवा कम है, या उसकी कुछ भी खराबी है, जो कोई प्रॉब्लम है, तो भी कोई प्रॉब्लम या कोई उसकी विंडो में प्रॉब्लम है, तो वो चलती गाड़ी को ठीक करा तभी तो वे चलती गाड़ी को ठीक भी करवा देता है। डॉक्टर के पास जब रोगी जाता है, अब एक डॉक्टर के पास जब रोगी जाता है, उसको बीमारी का पता लग जाता है, उसको बीमारी का पता चल जाता कि है, उसका इलाज कर तभी वो उसका इलाज कर सकता अगर उसकी बीमारी का पता ना है। अगर उसको इसकी बीमारी का पता ही ना तो चले इलाज कैसे तो वह करेगा? इलाज कैसे करेगा? मशीन के बारे में पूरा ज्ञान रखता है, एक मैकेनिक जो है मशीन के बारे में पूरा ज्ञान रखता है, तभी वो मशीन को ठीक कर देता है। तभी वो मशीन को ठीक कर देता है। उसको ज्ञान ही नहीं है, अगर उसको ज्ञान ही नहीं है कैसे तो करेगा? वो उसको ठीक कैसे करेगा? अच्छे पास्टर को अपनी कलीसिया के विश्वासियों के बारे में ज्ञान होता है एक अच्छे पास्टर को अपनी कलीसिया के लोगों के बारे में अच्छी तरह ज्ञान होता है कि मेरे लोग कैसे हैं, कौन कैसा है, कौन आत्मिक है, कौन आत्मिक कि नहीं, मेरे लोग कैसे हैं, कौन आत्मिक है, कौन आत्मिक नहीं है, किसको किस तरीके से समझाना कि है। कौन चोर के बारे में अगर पहले पहले ज्ञान हो, एक मालिक को, मान लीजिए घर के मालिक को चोर के बारे में पहले से ही ज्ञान हो चोर रात को इतने बजे आएगा, कि चोर रात को इतने बजे आएगा, चोरी करने दे देगा, क्या वो चोरी करने दे देगा? नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा। उसी प्रकार से विश्वासियों को भी शैतान के बारे में, उसकी चालाकी के बारे में ज्ञान होना उसी चाहिए। तरह से विश्वासी लोगों को भी शैतान की चालों बारे, शैतान की युक्तियों बारे पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए शैतान मुझे किन-किन युक्तियों में फंसा लेता कि है, शैतान मुझे किन किन युक्तियों में फंसा सकता है, कौन-कौन सी चालें मुझ पर खेल सकता वो है। कौन कौन सी चालें मुझ पर खेल सकता है। ऐसे प्रभु के लोगों हमें वचन का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना जरूरी है, उसी प्रकार से उस शैतान की युक्तियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। उसी तरह से हमें शैतान की युक्तियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। अभी तो संत पौलुस ने क्या कहा? तभी तो संत पौलुस ने क्या कहा शैतान की युक्तियों से जानता है, कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। युक्ति वही उसके पास अपनी डिवाइस लिखा हुआ है। युक्ति
भाषा में डिवाइस लिखा हुआ है, उसके पास ऐसे डिवाइस की जगह ऐसे यंत्र है, ऐसे चाल है। यानी कि उसके पास ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसी ऐसी डिवाइस है जो इंसान को बड़ी जल्दी उसमें फंसा लेता है। वो ये देखता है कौन इंसान की चालाकी में कैसे फंसता और है। वो ये देख लेता है कि कौन इंसान उसकी चालाकी में कैसी कैसी चालाकी में फंस जाता है। वैसे तो शैतान की कोशिश है कि पल भी मनुष्य को अपनी चालाकी में फंसाए। वैसे तो शैतान की यही कोशिश रहती कि पल पल में विश्वासी लोगों को चालाकी में फंसाया जा सके। जिस चालाकी में फंस चालाकी में फंस सकता है, इंसान की कमजोरी ढूंढता है। वो इंसान की कमजोरी को ढूंढता है ये इंसान किस कमजोरी में फंसा कि ये इंसान किस कमजोरी में फंसा उसके सामने उसी प्रकार की कमी लाता है, उसके सामने उसी तरह की कमजोरी लेकर, उसी प्रकार का धोखा लाता है उसी तरह का मौका लेकर, ताकि उस विश्वासी को उसी तरीके से फंसाया जा सके। ताकि उस विश्वासी को उसी में फंसाया जा सके। आज के वचन से हम ये सीख कर चलेंगे। सो आज के वचन से हम यही सीख कर चलेंगे शैतान की कुछ मुख्य युक्तियों को बाइबल में सीख कर कि चलेंगे। शैतान की जो मुख्य मुख्य युक्तियां हैं उसको बाइबल में से सीख करके चलेंगे। देखिए वैसे तो शैतान की बाइबल में बहुत जगह बहुत सी युक्तियों के द्वारा मनुष्य को परेशान करने की कोशिश की। देखिए वैसे तो बाइबल में जो है शैतान ने बहुत सारी युक्तियों के द्वारा लोगों को फंसाने की कोशिश करी, लेकिन हम फिर भी कुछ मुख्य युक्तियों को सीख कर पर चलेंगे। फिर भी हम कुछ मुख्य मुख्य युक्तियां जो है उसको बारे में सीख करके चलेंगे शैतान ने कौन-कौन सी मुख्य युक्तियों के द्वारा लोगों को फंसाया कि शैतान ने कौन कौन सी मुख्य युक्ति के द्वारा लोगों को फंसाया और उनको परमेश्वर से दूर किया और उनको परमेश्वर से दूर किया, उनको परमेश्वर से सजा मिली, या उनको फिर परमेश्वर से सजा भी मिली, उनको परमेश्वर से मिलने वाली बरकत को रोका। या परमेश्वर से मिलने वाली बरकत को उसने रोक दिया। कुछ मुख्य युक्तियों को सीख कर आइए हम कुछ मुख्य युक्तियों को सीख करके चलें। अक्सर गीत आपने सुना होगा, एक अक्सर गीत सुना होगा, वो भी फंस जाते जिन्हें पक्के नहीं मानते, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ नहीं मानते, पक्के विश्वासी होते जो हैं, पक्के विश्वासी होते हैं, दादे परदादों से नहीं जो कहते हैं हम तो दादे परदादों से असाइन हैं। कई बार वो भी उसकी युक्तियों में फंस जाते कई बार वो भी उस युक्तियों में फंस जाते हैं। हैं शैतान उनके द्वारा गलत काम और करवाते हैं, शैतान उनके द्वारा गलत काम करवाते उनको हैं, गलत रास्ते पर ले जाते उनको हैं, गलत रास्ते पर ले जाते ताकि हैं, उनके जीवन को डिस्टर्ब किया जाए। ताकि उनके जीवन को डिस्टर्ब किया जाए। शैतान का युक्ति गिनती का चालाकी गिनती का मुख्य उद्देश्य एक होता है, यानी कि शैतान की युक्ति, शैतान की चाल जो उसको खेलने का एक मुख्य कारण होता है युक्तियों को सीख कर आइए हम कुछ मुख्य मुख्य युक्तियों को सीख करके जो चलेंगे कि मुझे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कुछ निकाली है, जो कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक कुछ मैंने निकाली है, जो प्रभु के आत्मा ने मुझ पर प्रकाश किया है। जो प्रभु के आत्मा ने मुझ पर प्रकाश किया है। पहली युक्ति सीख कर चलेंगे। आइए हम पहली युक्ति सीख करके पहली युक्ति शैतान की जो बाइबल में उसने पहली युक्ति खेली, शैतान ने जो बाइबल में हम पढ़ेंगे उसने एक पहली युक्ति जो खेली, बहकाना यानी कि दूसरों को भरमाना। उत्पत्ति 3 की 13 में देखें, अगर हम उत्पत्ति 3 अध्याय की 13 में देखें, उसने हवा को बहकाया सांप के रूप में आकर, उसने हवा को बहकाया सांप के रूप में आकर, जिस वृक्ष का फल खाने से परमेश्वर ने उसको मना किया, और जिस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, सांप ने हवा को बहकाया कर वो फल खिला दिया। सांप ने हवा को आके बहकाया और उसी फल को उसने खिला दिया। परमेश्वर की बात को भूल गए, देखिए हवा जो है परमेश्वर की बात को भूल गई, सांप की बातों में आ गई, सांप की बातों में आ उसकी गई, बहकाई में आ गई। उसकी बहकाई में आ गई। उत्पत्ति 3 की 13 में पढ़ा, अगर हम उत्पत्ति 3 की 13 में देखें, उसको शैतान की युक्ति में फंस गया। वो शैतान की युक्ति में फंस गई, वो खुद कह रही है, वो खुद कह रही है। क्या कह रही है? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया तब मैंने खाया। देखिए स्त्री क्या कह रही है, देखिए औरत क्या कह रही है, हवा क्या कह रही है, हवा क्या कह रही है, सर्प ने मुझे बहका दिया सर्प ने मुझे आके बहका दिया और मैंने फल खा लिया। और मैंने फल खा लिया। उसने फल खा लिया तो अपने सहायक को फल खिला दिया। देखिए उसने फल खा लिया और अपने सहायक को भी खिला दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ? और इसका रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको अदन के बाग से बाहर कर दिया। परमेश्वर ने उनको अदन के बाग से बाहर कर दिया। कई बार हम लोग भी लोगों की बातों की बहकाई में आ जाते हैं। कई बार हम भी लोगों की बहकाई में आ जाते हैं। आपको भी शैतान किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बहकाई में डाल आपको भी शैतान किसी न किसी व्यक्ति की बहकाई में आके बहका देगा। अगर हम पहला राजा 11 अध्याय की 2, 3, 4 में देखें, राजा सुलेमान को भी स्त्रियों ने बहका दिया और उस प्रभु के दास को
सुलेमान राजा को देवताओं की ओर बहका दिया, जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया था। जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया था। इस स्त्री ने कैसे बहका देखियो इस स्त्री ने कैसे बहका दिया। पहले राजा 11 अध्याय की 2 से 4 आयत तक। पहला राजा 11 अध्याय उसकी 2, 3, 4 में वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया और उनके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इसी स्त्रियों का उसका मन बहका दिया। सो सुलेमान जब बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। सुलेमान को बहका दिया। देखिए उन स्त्री सुलेमान को भी बहका दिया। सुलेमान को कितनी बुद्धि दी थी, परमेश्वर ने राजा सुलेमान को कितनी बुद्धि दी थी और कितना ऊंचा की उठाया था। वो भी शैतान की बहकाई में आ गया। वो भी शैतान के बहकाई में आ गया। स्त्रियों के द्वारा शैतान ने उसको बहका दिया। स्त्री के द्वारा शैतान ने उसको बहका दिया। आपको भी शैतान किसी भी व्यक्ति के द्वारा बहका सकता है। आज आपको भी शैतान किसी के जरिए भी आपको बहका सकता है। कोई भी आपको आके पैसा कोई भी आपको आके बहका सकता है कि ये तो काम ठीक नहीं है, जो आप करते हो ठीक नहीं, आप चर्च में जाते हो ठीक नहीं, प्रार्थना करते हो ठीक नहीं, तो मूर्ति पूजा नहीं करते ये ठीक नहीं। तो ये शैतान की चालाकी है जिसमें आप फंस सकते हैं। कोई भी आपको बहकाने की कोशिश करे उससे बचकर रहो। समझ लेना कि ये शैतान की चालाकी है। दूसरा शैतान की चालाकी, शैतान क्या करता है? अपनों से अलग कर देता है। आपको अपनों से, अपने भाई बहनों से, माँ बाप से अलग कर देता है, अपने चर्च से अलग कर देता है, अपने अच्छे रिश्तेदारों से अलग कर देता है। शैतान की यही कोशिश रहती है कि अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से अलग कर दिया जाए। देखिए कितने बच्चे जब शादी करा लेते हैं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और इनको बिल्कुल कभी भी पूछते नहीं। उत्पत्ति 13 अध्याय की 6 ऐसे जब हम पढ़े, लूत और अब्राहम जो है दोनों इकट्ठे चले थे। आगे जाकर क्या किया? शैतान ने आगे जाके क्या किया? लूत और अब्राहम के जो भेड़े थे, जो जानवर थे, जो जीव जंतु थे, उसमें आपस में क्या कर दिया? लड़ाई झगड़ा कर दिया। उनको जो चराते थे उनके बीच में आपस में झगड़ा करवा दिया और लूत को जो है अब्राहम से पीछे कर दिया, अलग कर दिया। और जो लूत ने जगह चुनी सदोम और अमोरा की जिसमें वो गया, बाद में परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश कर दिया और परमेश्वर ने लूत को फिर भी अब्राहम की वजह से याद करके उसको बचा लिया। और उसकी पत्नी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो नमक का लिखा है खंबा बन गया। देखो दोनों इकट्ठे चले थे, अच्छे चले थे, आगे जाकर उनको अलग कर दिया। अगर लूका 15 अध्याय की 11 आयत से अगर हम छुटके बेटे को भी शैतान ने बहका के अपने पिता से अलग कर दिया और छुटके बेटे को वो दूर ले गया, अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा करके ले गया। दूर देश में जब वो गया, अपने उसने सारी संपत्ति को नाश कर दिया और वहां पर सारा पैसा गवा दिया, कंगाल बन गया। फिर उसको रोटी के भी लाले पड़ गए और वापिस उसको अपने पिता के पास आना पड़ा। और जब वापिस आया अपने पिता के पास तो कंगाल होकर आया। तो शैतान की कोशिश रहती है कि अपनों से अलग कर दे, आपके माँ बाप से आपको अलग कर दे, आपके परिवार से आपको अलग कर दे, आपके भाइयों से आपको अलग कर दे, आपके चर्च से आपको अलग कर दे। जब आपके जीवन में शैतान ऐसी कोई चालाकी खेले तो समझ लेना शैतान आपका नाश करना चाहता है, अपनों से अलग कर देना। अब तीसरी चालाकी क्या खेलता है? मनों में दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति बैर को भर देना, ईर्ष्या, नफरत डाल देना। यह भी शैतान की बड़ी चालाकी है। अपनों के प्रति वो बैर रखवाता है। उत्पत्ति 4 अध्याय
अध्याय में अगर हम देखें, कैन जो था अपने हाबिल से भाई से क्या नफरत करने लग गया। कैन के मन में अपने भाई हाबिल के प्रति नफरत पैदा हो गई और एक दिन उसने क्या किया, अपने भाई हाबिल को मार दिया। परमेश्वर इसी वजह से कैन से नाराज हो गया। कितने लोग आज भी ऐसे ही करते हैं। आज भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बच्चे माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं और पड़ोसियों से बैर रखते हैं। ये जो बैर रखना, नफरत रखना, ये शैतान की तरफ से। कितने माँ बाप बच्चों के प्रति भी नफरत रखना शुरू करते हैं और कितने बच्चे भाई बहनों से नफरत रखते हैं। ये भी शैतान की चालाकी है। अगर उत्पत्ति 37 अध्याय की 8 में हम देखो, यूसुफ के भाइयों के मन में यूसुफ के प्रति बैर उत्पन्न हो गया। अगर हम उत्पत्ति 37 उसकी 8 में देखें, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उसके और भी अधिक बैर करने लगे। देखिए लिखा है उसके भाई यूसुफ से बैर करने लगे। ये नहीं लिखा कि यूसुफ ने भी उल्टा उनसे बैर किया। यूसुफ ने उनसे प्रेम ही किया। जब यूसुफ अपने भाइयों को मिलने के लिए जंगल में गया, भाइयों ने उनको मार कूट के खड्डे में गिरा दिया। उसको इश्माइलियों के हाथ में भेज दिया। इश्माइलियों ने जाके पोतीपर को भेज दिया। पोतीपर की पत्नी ने दोष लगाया। पोतीपर ने उसको जेल में बंद कर दिया। इस तरीके से आगे जाकर परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधान बनाया। पर उसके भाई जो उससे बैर रखते थे, उससे जो है परमेश्वर ने उनको भिखारी बना दिया। वो भिखारी बन गए और एक दिन वो यूसुफ के पास या अपने भाई के पास राशन लेने के लिए आपस में बैर करवाओ। खाम खा आपस में परिवार का बैर करवाओ। चर्च का दूसरे चर्च से बैर करवाओ। एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी से बैर कराओ। पर याद रखना, पवित्र आत्मा बैर करना नहीं करता। ये काम तो शैतान ही करता है और शैतान की यही चालाकी रहती है। आज कितने लोग बैर में फंस जाते हैं। देखिए, एक देश दूसरे देश से बैर करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बैर। अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ा था। याद रखना, ये शैतान की चालाकी है। अब चौथी चालाकी वो क्या खेलता है? मूर्ति पूजा करवाना। शैतान को पता है कि परमेश्वर का वचन अपने लोगों को मूर्ति पूजा करने से रोकता है, और शैतान कितने लोगों को मूर्ति पूजा में फंसा देता है। अगर हम निर्गमन की किताब में देखें तो जो शैतान ने जो है इस्राएलियों से मूर्ति पूजा करवाना शुरू कर दिया। जंगल में कितनी जगह पर उन्होंने मूर्ति पूजा करी, नाश हो गया। और कितने इस्राएली लोग जो है जंगल में नाश हो गए। जैसे हमने पहला राजा 11 अध्याय में देखा था, राजा सुलेमान को भी स्त्रियों ने जो है मूर्ति पूजा में फंसा दिया। उससे परमेश्वर सुलेमान से नाराज हो गया और उसको गद्दी से उतार दिया। अगर डैनियल हम 3 में पढ़े, शद्रक मेशक अबेदनेगो जो परमेश्वर के सच्चे सेवक थे, शैतान ने कोशिश करी कि उनको भी मूर्ति पूजा में फंसाया, पर वो सेवक उनकी युक्तियों में नहीं। उन्होंने राजा को साफ कह दिया, आग के भट्टे में डाल दीजिए, हमें मंजूर है, पर तेरी खरी कराई हुई मूर्ति को सजदा नहीं करेगा। राजा ने उनको आग के भट्टे में गिरा और आपको पता है कि वो 3 गिराए गए, पर परमेश्वर उनके साथ चल फिर रहा था। राजा बातें कर रहा था, डाले गए थे 3 और ये यहाँ पर आग में 4 घूम रहे। फिर राजा ने उनको बाहर निकलवाया। बाइबल में लिखा है कि उन सेवकों के ऊपर आग की कोई भी आंच ना हो। जो लोग शैतान की
युक्ति में नहीं, परमेश्वर को बचा के रखता है। परमेश्वर उनको संभाल के बचा के रखता। पांचवी युक्ति, पांचवी युक्ति, खुदा के लोगों से निंदा चुगली करवाना, खुदावंद के लोगों से निंदा चुगली करवा देना, गलत बुलवाना, उनसे गलत बुलवा देना, उनसे बुलवाना, उनसे बुड़बुड़वाना, यानी उनको कहना बुलबुलाओ, उनको कहना गलत बोलो। यानी कि उनको कहना दूसरों को गलत बोलो, उनके ऊपर बुड़बुड़ाओ। गिनती 12:1 से पढ़े, अगर हम गिनती 12 अध्याय 1 से पढ़े, मूसा की निंदा, मरियम हारून ने मूसा की निंदा करी, उनसे मूसा की निंदा करवाई, यानी कि उनसे मूसा की निंदा करवाई। परमेश्वर खुद मरियम और हारून से नाराज हुआ। फिर परमेश्वर खुद जो है मरियम और हारून से खुद गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, और मरियम को लिखा है कोड़ लग गया। इस प्रकार से आज भी खुदा क्या करता है? तो इस तरीके से शैतान क्या करेगा? खुदावंद के लोगों को कहेगा कि इनकी निंदा करो। एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी की निंदा के लिए बोलेगा, एक पास्टर को कहेगा दूसरे पास्टर की निंदा कर, चुगली कर, उसकी बुराई कर, उसको गलत बोल, उसके खिलाफ बुड़बुड़ा। कितने विश्वासी लोग भी पास्टर के खिलाफ कई बार बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, कितने पास्टरों से सुना जाता है। ये भी शैतान की चालाकी है। अगर हम निर्गमन 14 अध्याय और 16 अध्याय में देखें, जब मूसा हारून जो है जंगल में इसराइल को लेकर आ रहा था, रास्ते में इस्राएल लोग कितनी बार मूसा हारून पर बुड़बुड़ाते रहे, कितनी बार मूसा हारून को वो गलत बोलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा भी भड़का। और कितने इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने जो है जंगल में ही नाश कर दिया। परमेश्वर के लोगों जितनी बार भी आप बुड़बुड़ाते हो, परमेश्वर के लोगों पर बुड़बुड़ाते हो, इससे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और समझो आप शैतान की चालाकी में फंसे थे। अब अय्यूब के चैप्टर में लिखा है अय्यूब की पत्नी भी बुड़बुड़ाई। जब अय्यूब के शरीर में फोड़े फिंसियां होगी, उसका शरीर फोड़े फिंसियां से भर गया, उसके बच्चों की डेथ हो गई, वो भी परमेश्वर के खिलाफ बोलने लग गए। वो अपने पति अय्यूब को कहने लगे कि परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। पर अय्यूब लिखा है उसकी बातों में लिखा है अय्यूब ने उसको डांटा, तुम किस तरीके से मूर्ख औरतों जैसी बातें करते हो, क्या जिससे हम सुख लेते हैं दुख ना ले? शायद इसलिए उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा गया। यानी कि शैतान यही कोशिश करता है कि निंदा चुगली के द्वारा, बुड़बुड़ाने के द्वारा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया जाए। ये निंदा चुगली जो है पवित्र आत्मा नहीं कराता, ये दुष्ट आत्मा ही कराता है, शैतान ही कराता है, ताकि लोगों को परमेश्वर के खिलाफ कर दिया जाए। यानी कि लोगों से परमेश्वर का वचन जो है तुड़वा दिया जाए और उनको परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर दिया जाए। और अगली चालाकी क्या खेलता है? छठी चालाकी क्या खेलता है? लोगों को व्यभिचार में फंसा देगा। देखिए शिमशोन परमेश्वर का कितना बड़ा तगड़ा सेवक था। जब हम न्यायों 16 में देखें, कितनी सामर्थ्य उसके पास, पर उसको भी व्यभिचार में फंसा दिया और वो व्यभिचार में फंस भी गया। और परमेश्वर ने उसकी सामर्थ वापस ले ली। जब सामर्थ वापस ले ली, दुश्मनों ने उसका नाश कर दिया। पहला शमूएल 2 अध्याय इसके 4 में देखें, 2 से लेकर और 4 अध्याय तक लगातार देखें, एली कितना बढ़िया परमेश्वर का सेवक था। उसके बच्चों को व्यभिचार में फंसा दिया और व्यभिचार में फंसाकर उनका आगे जाके नाश कर दिया। 2 शमूएल अगर 11 अध्याय में अगर देखें, दाऊद राजा देखो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था, उसको भी व्यभिचार में फंसा दिया और परमेश्वर से उसको सजा भी दिलवा दी। शैतान व्यभिचार के चक्कर में अच्छों को भी फंसा लेता है। कितने पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग भी व्यभिचार के चक्कर में फंस जाते हैं। शैतान को पता है कि अगर ये व्यभिचार के चक्कर में फंस जाता है और इसको चक्रों में फंसाते हो, उसके चरित्र को खराब कर दो, उसकी चालाकी में उसको फंसा। और
लोग भी ऐसी चालाकियों में फंस जाते हैं, कितने लोगों की नजरें खराब हो जाती हैं और कितने लोग इस तरीके से जाके लव मैरिज करा लेते हैं। याद रखिए, आप शैतान की चालाकी में फंसे और जब आप शैतान की चालाकी में फंसे, समझिए आपने परमेश्वर को नाराज कर दिया और जब परमेश्वर को आपने दुखी कर दिया तो आपको सजा मिलनी, आपका नाश होना पक्का है। साथ में चालाकी शैतान क्या किया है? परमेश्वर के लोगों को लालच में फंसा देता है। कितने लोग कहते हैं हम तो लालच करते नहीं, फिर भी शैतान उनको लालच में फंसा देता है। शैतान को पता है कि पैसे के लालच में कौन फंस सकता है। देखिए पहला शमूएल 8 अध्याय में लिखा है, शमूएल नबी कितना खुदावंद प्रस्त था, कितना परमेश्वर का बड़ा नबी था, पर उसके बच्चों को शैतान ने जो है लालच में फंसा दिया। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। लालच में आके वो घूस लेते, रिश्वत लेते थे और किसी के न्याय को बिगाड़ देते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसके सेवकों को, उसके बच्चों को जो है अपनी सेवा के लिए नहीं चुना। सो अपने बच्चों की ओर भी ध्यान दो कि वो किसी बुराई में ना फंसे। अगर माँ बाप आप लालच से दूर है तो अपने बच्चों को भी लालच से बचा के रखो। ये शैतान की बड़ी चालाकी है। पैसे का लालच करना, कितनी चीजों का लालच करना, ये सब जो शैतान की चालाकी है। अगर हम दूसरा राजा 5 अध्याय में, अलीशा कितना बढ़िया परमेश्वर का सेवक था, पर उसका सेवक जो गेहजी था उसको लालच में फंसा दिया और नमान का कोड़ भी उसको लग गया। जब अलीशा ने उससे कहा कि नमान का कोड़ अब तुझे लग जाएगा। जिन नमान की चीजों का लालच, वस्तुओं का लालच अलीशा ने नहीं किया, गेहजी ने उन चीजों का लालच कर दिया। ये परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अलीशा ने उसको कहा कि आज से नमान का कोड़ तेरे और तेरे बच्चों को, तेरे घराने को लगे। लूका 22 अध्याय के 30 आयत से देखें, यहूदा जो परमेश्वर का चेला था, प्रभु यीशु का चेला था, उसको लालच में फंसा दिया। पैसे के लालच में वो आ गया और उसने लालच में आके प्रभु यीशु को पकड़वा दिया। देखिए बाद में वो खुद भी जीवित नहीं रहा, उसने भी आत्महत्या की। यानी कि शैतान की युक्ति में फंस करके कितने लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज परमेश्वर के लोगों, अगर आप लालच करते हो जहां पर आप ड्यूटी करते हो, या किसी पड़ोसी के घर का लालच करते हो, किसी की अन्य चीजों का लालच करते हो, ये समझो शैतान की ओर से लालच आपके अंदर है। परमेश्वर के सच्चे लोग, सच्चे विश्वासी, सच्चे सेवक लोग किसी भी चीज का लालच नहीं करते। सो ये भी शैतान की चालाकी है। 8वीं चालाकी क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वा देना। यानी कि परमेश्वर जो कुछ भी आपको करने के लिए कहता है, या उसके सेवक जो कुछ आपको करने के लिए, शैतान की कोशिश क्या है? उस आज्ञा को तुड़वा देना। अगर हम पहला शमूएल 15 अध्याय से इसको देखिए, पहली आयत से, शाऊल से परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वा दिया। परमेश्वर ने शाऊल को कहा कि अमलेकियों को पूरी तरह से नाश करना है, पर शाऊल ने क्या किया? उनके घर में, उनके उधर जाकर काफी चीजों का नाश तो कर दिया, पर सब चीजों का नाश ना किया। उनकी अच्छी गायें, बैल, बकरियों को वापस जिंदा ले आया, उनके राजा को भी पकड़ के लिया है। ये परमेश्वर को अच्छा ना लगा, यानी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। ये परमेश्वर को अच्छा ना लगा। फिर परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अयोग्य कहला दिया। अगर हम यूहन्ना पहला अध्याय इसकी दूसरे अध्याय में देखें, उससे भी शैतान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया। परमेश्वर ने उसको कहा था नीनवे को जाना,
शीश को ले गया, आगे जाकर उसको मगरमच्छ के पेट में जाना पड़ा, और मगरमच्छ के पेट में जाकर उसने तौबा कर दी। फिर परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, उसको मगरमच्छ के पेट से निकलवाया। कितने लोग आज ऐसा ही करते हैं, जो कुछ परमेश्वर उनको करने के लिए कहता है उसको वो मानते हैं। जो सेवक लोग उनको सलाह देते हैं उनको मानते हैं। जो वो आज्ञा को तोड़ते हैं परमेश्वर का गुस्सा बढ़ता है। शैतान ऐसा इसलिए करता है ताकि उनको मुसीबत में, विपत्ति में डाला जा सके। कितने लोग बाद में फिर पछताते हैं, कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाते हैं। पहले सेवक लोग उनको कहते हैं ये काम करो, ये ना करो, पर लोग उसको अनसुना कर देते हैं। ये भी शैतान की चालाकी है। नौवीं चालाकी क्या है? जादू टूने वालों के पास ले जाना, उनको हाथ दिखाने वालों के पास ले जाना। शैतान को पता है कि परमेश्वर इन चीजों की कभी भी इजाजत नहीं देता। तांत्रिकों के पास जाओ, जादू टोने वाले के पास आओ, या तुम हाथ दिखाओ। शैतान वही काम खुदावंत के लोगों से करता है। पहला शमूएल 28 अध्याय में शैतान जो है शाऊल राजा को भूत सिद्धि करने वाले के पास ले गया। अगर हम पहला इतिहास 10 अध्याय की 13-14 में देखें, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का यह वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईशा के पुत्र दाऊद को दे दिया। देखिए परमेश्वर को कितना गुस्सा आया। परमेश्वर ने इसको जो है गुस्सा करके उसकी जगह दाऊद को जो है राजा बना दिया। खुदावंत के लोगों पर बाइबल बिल्कुल ये मना, इस चीज से मना करती कि आप जादू टोने वाले के पास, हाथ दिखाने वालों के पास जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं समझो आप शैतान की चालाकी में फंस गए। और याद रखिए अगर आप शैतान की चालाकी में फंस गए तो आपको परमेश्वर से सजा मिलना पक्का है। 10वीं चालाकी, दूसरों की बातों का बुरा मानना। कई बार हम छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों से गुस्सा नाराज हो जाते हैं। कोई हमें अच्छी सलाह देता है उसका हम बुरा मान जाते हैं। दूसरे राज्य की किताब में लिखा है 5 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो जो नमान था वो अलीशा की बातों का बुरा मानकर अपने देश पर वापस चला गया। जब अलीशा ने उसको कहा अपने कोढ़ को दूर करने के लिए तो यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी लगा। नमान कोढ़ी क्योंकि सेनापति था बुरा मान गया। उसने सोचा कि मैं तो इतना बड़ा सेनापति हूं, अलीशा ने नीचे आकर मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करी। वो बुरा मान के अपने देश को वापस चल दिया। वो कहने लगा कि ऐसी नदियां तो मेरे देश में भी हैं। जब उसके सेवकों ने समझाया वो वापस उसी जगह यरदन नदी में आया, 7 बार डुबकी लगाई और उसका कोढ़ चला गया। यानी कि कितने लोग इन बातों का बुरा मान लेते हैं। कई बार सेवक लोग अच्छी सलाह देते हैं, हम बुरा मान लेते हैं। कई बार हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी अच्छी सलाह देते हैं, हम उनका बुरा मान लेते हैं। जब वो सलाह देते हैं बेटा ये काम ना करो, ये गलत है, नशा ना करो, ये गलत है, मूर्ति पूजा ना करो, ये गलत है। सेवक लोग सलाह देते हैं लव मैरिज ना करो, गलत तरीके से शादी ना करो, ये गलत है, पर कई बार हमें बुरा लगता है। याद रखना अगर आपको बुरा लगता हो समझो परमेश्वर आपसे नाराज है। समझो आप शैतान की चालाकी में फंस गए। 11वीं चालाकी क्या है? अन्य जाति लोगों में रिश्तों जुड़वाना। शैतान की ये चालाकी है। शैतान को पता है कि परमेश्वर का वचन इस बात से मना करता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूझो। आज कितने मसीह लोग भी इन चालाकियों में फंस जाते हैं। मसीह लोगों को पता है कि अन्य जातियों में रिश्ते नहीं करने, पर फिर भी वो शैतान की चालाकी में फंस जाते हैं। वो कहते हैं लड़का खूबसूरत, लड़की बहुत खूबसूरत,
लड़का तो बहुत बड़ी ड्यूटी करता है, वो तो इंजीनियर है, वो तो विदेश में रहता है, उसकी तो बड़ी तगड़ी कोठी है, उसके पास तो बड़ा तगड़ा पैसा है, उसके पास तो बड़ी तगड़ी ड्यूटी है, उसके पास तो बड़ी गाड़ी है। इन चक्रों में पा देता है शैतान और अन्य जाति रिश्तों को ही वो पसंद करवाता है। परमेश्वर के लोगों, जो रिश्ते आपको अन्य जाति लोगों में अच्छे लगते हैं, क्या वो उस तरीके से के रिश्ते जो है परमेश्वर आपको अपने लोगों में नहीं दे सकता? अगर अपने लोगों में उससे थोड़ा सा कम बढ़िया भी रिश्ता आपको मिल जाए तो उसको पसंद करो। पर शैतान की चालाकी में लोग फंस जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे विश्वासियों को हमने फंसते हुए, सेवक लोग सलाह भी देते कि इस तरीके से रिश्ते ना जोड़ो, पर शैतान जो है इस तरीके से लोगों को इस चालाकी में फंसा लेते हैं। कितने लड़के भाग करके शादियां करवाते हैं, कितने लोग लव मैरिज करवाते हैं, कितने लोग कोर्ट मैरिज करवाते हैं। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो समझो आप शैतान की चालाकी में फंस गए। और जब आप शैतान की चालाकी में फंसेंगे, परमेश्वर के वचन को तोड़कर आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे जाकर पछताना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, नेहेमिया अगर 13 अध्याय में हम देखें, देखिए नेहेमिया क्या कहता है। जब इजराइलियों ने, परमेश्वर के लोगों ने अन्य जातियों में रिश्ते करवाए, फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी अम्मोनी दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनको परमेश्वर की ये शपथ खिलाई कि अब हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इजराइल का ये राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसके सारे इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? नेहेमिया कितना सख्ती से इजराइलियों को समझा रहा। मैंने कितने लोगों को डांटा पिटवाया, उनको गुस्सा दिलाया। और इस तरीके से शैतान की चालाकी रहती है कि आपको अन्य जातियों में रिश्ता करवाना। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो समझिए आपको सारी उम्र तक पछताना पड़ेगा। आपको कोर्ट थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और जितना परमेश्वर को सताओगे उतना आपको सताया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के से मानने वालों को ही लोगों से रिश्ते करवाने चाहिए। कोई कहते हैं कि अन्य जाति से करवा लेंगे, वो बाद में बदल जाएंगे। ये बाद में बदलना ना बदलना आपकी ड्यूटी है, और आपको गारंटी भी क्या है कि वो बदल जाएगा। हो सकता है लड़का ना बदले, लड़की ना बदले। अगर लड़का ना बदले, वो आपकी लड़की को बदले। तो ये शैतान की चालाकी। अन्य जाति को बीच में रहो, जो उनसे डीलिंग भी करो, पर उनके साथ रिश्ते ना जोड़ो। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता। अब 12वीं चालाकी शैतान की क्या है? दूसरों पर दोष लगवाना। ये भी शैतान की बड़ी चालाकी है। बिना मतलब के दूसरों पर दोष लगा देना। एस्तर अगर 3 अध्याय में हम देखते हैं, हामान ने यहूदियों के ऊपर दोष लगाया और बाद में वो खुद ही फंस गया। डैनियल 6 में अगर हम देखते हैं कि डैनियल के जो साथी थे, उसने उस पर दुश्मन थे, उसके ऊपर दोष लगाया, पर डैनियल को खुदावन ने बचाया। लेकिन दुश्मनों की कोशिश रही कि डैनियल को जो है शेरों की मांग में डालकर उसको खिलवा दिया जाए, क्योंकि डैनियल ने दोष था, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको बचा दिया। ये शैतान की बड़ी चालाकी थी कि उसको दोष में डाल करके उसको फंसाया जाए।
जायज ही किसी के ऊपर दोष लगाते हैं। आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, वैसे दोष लगा। आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, वैसे ही आप दोष लगाते हैं। आप समझो शैतान की चालाकी में फंस गए। आप समझो शैतान की चालाकी में फंस गए। शैतान की चालाकी में फंस के समझो आपका नाश होना जब सजा में। और जब आप शैतान की चालाकी में फंस गए, समझ लो आपका नाश होना, आपको नष्ट होना जरूरी है। शैतान आपको चालाकी में फंसाता है इसीलिए। क्योंकि शैतान आपको चालाकी में फंसाता ही इसलिए आपको परमेश्वर से सजा दिलवाई ताकि आपको परमेश्वर से सजा दिलवाई जा सके। अगली चालाकी शैतान क्या कहता है? परीक्षा में डाल, आपको परीक्षा में डालना, दुखों में डालना, दुखों में डालना, में डालना। स्ताव में डालना। जैसे अय्यूब ये और दो अध्याय में लिखा है। जैसे अय्यूब की किताब 1 अध्याय और दूसरे अध्याय में लिखा है। धर्मी था, खुदा का अय्यूब डर मानता कितना धर्मी था, कितना खुदावंद का डर मानता था। था। शैतान ने उसको भी आजमाइश में और डाला। शैतान ने उसको भी आजमाइश में डाल दिया। खुद अय्यूब की प्रशंसा कर रहा है। और परमेश्वर खुद अय्यूब की प्रशंसा करता है। परमेश्वर खुद कहे मेरा धर्मी दास है, मेरा डर मानता है। परमेश्वर खुद कहता है, मेरा धर्मी दास है, मेरा डर मानता है। शैतान की चालाकी क्या थी कि अय्यूब को किसी तरह से उसको परीक्षा में डलवाया। पर शैतान की कोशिश क्या रहती है? अय्यूब को किसी न किसी तरीके से जो है चालाकी में फंसाया जा सके। अय्यूब को परीक्षा में डाला। और अय्यूब को परीक्षा में भी डाला। बेटों की डेथ हो गई। उसके बेटे बेटियों की डेथ हो गई। खुद का जीवन मुझसे छुपाया। उसका खुद का शरीर 40 इंच से भर गया। परमेश्वर उसके साथ था। वो अलग बात है कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उसको दुगनी आशीष। और लास्ट अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर इसको दुगनी आशीष दे। दुखों में पड़ जाते हैं, शैतान को दुखों में डाल के कितने दोष लगाता है। कितने लोग आज दुखों में पड़े हो। ऊपर शैतान बिना मतलब के दोष लगाता है। आपके ऊपर शैतान बिना मतलब के दोष लगाएगा। स्ताव में डाले। आपको स्ताव में डालेगा। स्ताव में जाने लोग कतरे। आपको स्ताव लेकर आएगा। पहला थिस्सलुनीके 3:5 में पढ़े। पर अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 3:5 में 3 पढ़े। अध्याय उसकी 5 में देखें। पहला थिस्सलुनीके 3:5 में पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 5 में। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। प्रभु का दास क्या कहता है? देखिए प्रभु का दास क्या कहता है? परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की। परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा करी। परीक्षा करने वाला किसको कहता है? परीक्षा करने वाला किसको? शैतान को। शैतान ने आपकी परीक्षा की। क्योंकि शैतान ने आपकी परीक्षा करी आपका विश्वास तो बटुल हो गया। और आपका विश्वास जो है डामाडोल हो गया। प्रकाशित वाक्य 2 की 10 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2 की 10 में लिखा है। कि लोगों प्राण देने तक विश्वासी बने। परमेश्वर के लोगों प्राण देने तक विश्वासी बने। की चालाकी आपको खामखा परीक्षा में डाल देना। शैतान की चालाकी यही है कि आपको खामखा परीक्षा में डाल देना। आपको खामखा दुखों में डाल देना। आपको खामखा दुखों में डाल देना। आपके ऊपर स्ताव डाल देना। खामखा आपके ऊपर स्ताव को डाल देना। फिलहाल परेशान नहीं। आपको हिम्मत रखनी है। स्ताव में भी आपको परीक्षा में स्थिर रहना है। चालाकी शैतान की शक डाल देना। 14वीं चालाकी शैतान की शक में डाल देना। किसी मतलब के अंदर शक डाल बिना किसी मतलब के आपके अंदर शक डाल देना देना। हम ये काम ना करो, उसे रिश्ता ना जोड़ो। कि आप ये काम ना करो, उससे रिश्ता ना जोड़ो, बपतिस्मा ना लो, चर्च ना जाओ। बपतिस्मा ना लो, चर्च ना जाओ। व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति ये व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति ठीक है, चरित्र ठीक है। उसका चरित्र ठीक नहीं। जो वचन सुनते हो ये सही नहीं। आप ये जो वचन सुनते हैं वो ठीक नहीं। आपको शक में डाल देना। आपको तरह तरह के शक में डाल देना, डाल देना। वहम में डाल देना ठीक थी, वो दिन ठीक कि ये दिन ठीक नहीं, वो दिन ठीक है, ठीक थी, वो घटना ये घर ठीक नहीं, वो घर ठीक है। ये पहला अध्याय 19 आयत में लिखा है। मत्ती पहला अध्याय 19 आयत में लिखा है। उनकी मंगनी जिस व्यक्ति यूसुफ के साथ हुई थी। मरियम की मंगनी जिस व्यक्ति यूसुफ के साथ हुई थी, 19 आयत में लिखा है कि और उसके अंदर शक डाल दिया। 19 आयत में लिखा है कि उसके अंदर शैतान ने शक डाल दिया। देखिए 29 में पढ़े। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, यूसुफ धर्मी था, उसको बदनाम भी नहीं करना चाहता। देखिए यूसुफ धर्मी भी था और मरियम को बदनाम भी नहीं करना चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। उसके अंदर क्या शक डाल दिया? देखिए उसके अंदर क्या शक डाल दिया चुपके से इसको छोड़ दे। कि चुपके से इसको त्याग दे, छोड़ दे, कोख में जो बच्चा है, वो कहाँ से आ कि गया? उसकी कोख में जो बच्चा है वो कहां से आ गया। यूसुफ से बात देखिए शैतान ने उससे भी बात करी, लेकिन तो परमेश्वर का वचन था, स्वर्गदूत को भेजा। पर परमेश्वर का वचन था, वचन स्वर्गदूत ने उसके पास आकर बताया। उसको समझाया। स्वर्गदूत ने आके उसको सपने में समझाया अपने घर लाने से कि पहले तुम मरियम को अपने घर लाने से मत डरो, उसके कोख में बच्चा को पवित्र आत्मा की कि जो कुछ उसकी कोख में बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से। तरह की कोशिश थी, उसको बहकाए, उसको शक में और डाल। शैतान की कोशिश है कि उसको बहकाए, उसको डर में डाले। बीच में किसी तरह क्या अब 15वीं चालाकी शैतान की क्या रहती है? मतलब के डर डाल दे। बिना मतलब के डर डाल देना। कितने भी धर्मी हो, कितने भी अच्छे हो, शैतान की कोशिश करती है, आपके अंदर डर डाल दे। आप कितने भी धर्मी हैं, कितने भी अच्छे विश्वासी, फिर भी शैतान की चलोकी रहती है कि आपके अंदर डर डाल दे, आपको डरा दिया जाए, आपको परेशान कर दे। आपको डर में डाल दिया जाए, आपको परेशान कर दिया जाए। 20 अध्याय में लिखा है। 2 इतिहास 20 अध्याय में लिखा है कितना खुद का डर मानता राजा यहोशापात कितना
परमेश्वर का डर मानता था, कितना परमेश्वर से प्रेम करता। जब उसके ऊपर कई देशों ने हमला करा, लिखा है यहोशापात जो था डर गया और शैतान ने उसके अंदर भी डर डाल दिया। फिर भी परमेश्वर ने उसकी आगे जाकर मदद करी। अगर हम मत्ती 14 अध्याय उसकी 22 आयत से देखें, जब पतरस ने प्रभु यीशु को बोला कि मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा, प्रभु यीशु ने उसको कहा कि आ जा। प्रभु यीशु उसके सामने था, पतरस जो था पानी में चलने लग गया, पर फिर भी हवा को देख के डावाडोल हो गया, यानी कि वो डर गया। परमेश्वर ने उसको बाजू पकड़ के खींच तो लिया, उसको संभाल लिया, पर उसको क्या किया? हे अल्प विश्वासी, तू क्यों डर रहा है? यानी कि शैतान ने खामखा उसके अंदर भी डर डाल दिया। देखिए, उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने। जब प्रभु यीशु उसके सामने, तो प्रभु यीशु क्या उसको डूबने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं डूबने। पर शैतान ने उसके अंदर फिर भी डर डाल दिया। मरकुस 4 अध्याय की 40-41 में लिखा है, जब चेले जो है किश्ती में सवार होकर जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी किश्ती में पीछे सोए थे। फिर भी उस किश्ती में तूफान आ गया, लहरों के द्वारा किश्ती डूबने से लगी और चेले जो थे डर गए। प्रभु यीशु के पास गए, प्रभु यीशु आप सोए पड़े, देखो हमारी किश्ती डूब रही है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, तूफान को डांटा और तूफान जो था थम गया। फिर प्रभु यीशु ने चेलों को कहा, क्यों डरते, तुम्हारा विश्वास करो। देखिए, उनकी किश्ती में प्रभु यीशु थे, फिर भी शैतान ने उनके अंदर डर डाला। अगर प्रभु के लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु है, आप उसे सच्चा प्रेम करें, आप सब कामों में परमेश्वर को साथ लेकर, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। पर शैतान की कोशिश रहती है आपके अंदर डर डालने। जब आप परमेश्वर के साथ ठीक चलते हैं, ठीक चलते चलते आपको कुछ भी परेशानी नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, ये चालाकी खेलने की कोशिश करेगा, 16वीं चालाकी, वो मसीह का इनकार करवा सकता है। कितने मसीह के आप अच्छे भक्त हो, कितनी अच्छी भक्ति करते, कितनी प्रार्थना करने वाले, कितनी प्रभु की सेवा करने वाले, फिर भी उसकी कोशिश रहेगी कि आपको, आपके द्वारा प्रभु यीशु का इनकार करवा दिया जाए। जब मत्ती 26 अध्याय में देखें, पतरस से प्रभु यीशु का 3 बार इनकार करवा दिया। बेशक पतरस प्रभु यीशु को बहुत प्रेम करता था और प्रभु यीशु ने उसको पहले कह ही दिया था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पर पतरस ने 3 बार ही इनकार किया, यानी कि शैतान ने उसे प्रभु यीशु का इनकार करवाया। अगर मत्ती 10 अध्याय की 32-33 में देखिए, प्रभु का वचन वहां पर क्या, जो कोई संसार के सामने मुझे मान ले, उसको मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूं, और जो कोई मेरा संसार के सामने इनकार करे, उसको मैं अपने पिता के सामने इनकार करूंगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के लोगों, मसीह का कभी भी इनकार ना करो। पर शैतान की चालाकी रहती है कि आपको जो है परमेश्वर से अलग कर दिया जाए। शैतान की चालाकी रहेगी कि परमेश्वर का आपसे इनकार करवा दिया जाए, आपके विरुद्ध लोगों को खड़ा करके परमेश्वर का इनकार करवा दिया जाए। हो सकता है किसी पत्नी का पति विरोधी बन जाए, किसी के बच्चे विरोधी बन जाए, या किसी का पड़ोसी विरोधी बन जाए, ताकि हम मसीह का इनकार करते हैं। अन्य जाति लोग आपके विरोधी बन जाए, कि किसी ना किसी तरीके से आप परमेश्वर का इनकार करते हैं। इस चालाकी से भी आपको बच के अगली चालाकी, 7वीं चालाकी, संसारिक बातों में, संसारिक कार्य में आपको फंसा करके रखना। कितने मसीह लोग जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, मसीह के अच्छे भक्त भी बन जाते हैं, कितने मसीह भी अच्छे सेवक भक्त होते हैं, पर फिर भी शैतान उनको पुरानी सोच विचारों में फंसा के रखता, बुरी आदतों में फंसा के रखता, पुराने रीति रिवाजों में फंसा के रखता,
पढ़ते हैं, या तो तुम संसार को खुश कर सकते हो या परमेश्वर उसमें लिखा है या तो तुम संसार को खुश कर सकते हो या परमेश्वर को खुश कर सकते हो। कितनी बार शैतान कोशिश करेगा मसीह के लोगों को, प्रभु के लोगों को संसारिक बातों में फंसा पर कितनी बार शैतान कोशिश करेगा कि मसीह के लोगों को दुनियावी बातों में फंसा दिया जाए। बच्चे को उसको मौली बांध दो, किसी के घर बच्चा हो उसको मौली बांध दो, शादी में धागा बांध किसी की शादी हो इसको हाथ में धागा बांध दो। मसीह लोगों के हाथों में भी धागे बंधे थे। कई बार मसीह लोगों के हाथों में भी धागे बंधे देखते हैं। लोग जब हम पूछते हैं कहते हैं तो शादी में बांध दे। कितने लोगों को जब हम पूछते हैं वो तो कहते हैं शादी में बांध दो। भाग समझो हम शैतान की चालाकी में फंस इसको आप यूं ही हल्के में ना लो, इसको शैतान की चालाकी समझो। गए। शैतान की चालाकी में फंस गए तो की बात है खुदा हमसे नाराज हो गया। अगर शैतान की आप चालाकी में फंस गए तो समझो परमेश्वर आपसे दूर हो गया। लोग कहते हैं 10 ना दो, 10 ना दो, 10 कितने लोग कहते हैं कि 10 ना दो, 11 दो, 20 ना दो, 21 दो, 50 ना दो, 52 दो, 100 ना दो, 101 दो, ₹1 साथ में लगो। ये भी शैतान की चालाकी है। कई बार लोग दिनों का वहम करते हैं, भड़कीले कपड़े पहनते हैं। शैतान उनको तरह तरह के कपड़ों की तरह चालाकी में फंसा लेता है। कई बार उनकी दुनिया में ऐसे तरीके से शादी करवाना, शादियों में शराब बंटवाना, फिल्मी गीतों को लगवाना। आप समझो संसारिक बातों में फंस गए, और जितना आप संसारिक बातों में फंसोगे, संसारिक आदतों में फंसोगे, संसारिक रीति रिवाजों में फंसोगे, याद रखना आप शैतान की चालाकी में फंस गए। और कितने लोग ऐसे समझौता भी कर लेते, वो कहते हैं कि कोई नहीं, अपनी पास से नाराज होते तो होने दो, प्रभु नाराज होता है तो होने दो, वचन टूटता है तो टूटने दो। हमने अपने बच्चों की शादी खूब धूम-धड़ल्ले से करो, शराब पियो, फिल्मी गीतों लगाओ, उस पर डांस करो। आप इसको नॉर्मल बात ना समझो, आप शैतान की चालाकी में फंस गए, और शैतान की चालाकी में आप फंस गए तो परमेश्वर का गुस्सा भड़केगा। और परमेश्वर का गुस्सा जब भड़केगा, जितना परमेश्वर को सताओगे उतना आपको सताया जाएगा। 18वीं चालाकी की वो हमसे झूठ बुलवाएगा। कितने सेवकों को झूठ बोलते हैं। हनन्याह सफीरा जो प्रेरितों के काम 5 अध्याय में लिखा है कि पतरस के सामने झूठ बोले। जब उन्होंने अपनी जमीन बेची, कुछ भाग अपने घर में रख दिया, कुछ भाग जो है पतरस के पांव के पास रख दिया। पतरस ने उनको पूछा क्या तुमने जमीन इतने में बेची? उन्होंने परमेश्वर के सेवक के सामने झूठ बोला। पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलना पाप है। लिखे कि हनन्याह भी पतरस के सामने मर गया, फिर उसकी पत्नी सफीरा को बुलाया, वो भी मर गई। उसने भी जब झूठ बोला तो वो भी मर गई। जब भी आप झूठ बोलते हो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सेवकों के सामने, तो समझो शैतान की चालाकी में हो। और जितना आप झूठ बोलोगे उतना खुदावंद आपसे नाराज होगा। शैतान की चालाकी रहती है परमेश्वर के लोगों से, मसीह लोगों से आपस में झूठ बुलवाया जाए। 19वीं चालाकी रहेगी कि आत्मिक जीवन को सुस्त कर देना, मसीह लोगों को प्रार्थना में सुस्त कर देना, वचन पढ़ने में सुस्त कर देना, रोजा रखने में सुस्त कर देना। वो कहते हैं कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, चर्च बंद चल रहा है, कोई बात नहीं, रोजा रखो चाहे ना रखो, कौन सा पास्टर जी को पता चल रहा है। प्रार्थना कम करो चाहे ना करो, कौन सा किसी को पता चल रहा है। ऑनलाइन मैसेज सुनो चाहे ना सुनो, जो थोड़ी देर नेट चलाओ फिर बंद कर दो, कौन सा पास्टर जी को पता चले। याद रखिए पास्टर जी को पता चले चाहे ना चले, पर पास्टर जी को जो पिता है प्रभु यीशु, उसको तो पता चल जाता है। प्रभु भोज लेने में लोगों को सुस्त कर, दशमांश देने में सुस्त कर। कितने लोगों का चले पहले लॉकडाउन के द्वारा काम बंद था, अभी काम खुल गया, फिर भी दशमांश नहीं डालते। कितने लोग पहले जो जब तंग थे, परेशान थे लॉकडाउन के दिनों में, उनकी पहले मदद की गई। उनको कहा गया कि अभी आपके ऊपर तंगी है, परेशानी, आपके काम बंद है, आप मदद लो। पर अभी जब काम खुल गए तो अभी भी लोग प्रभु को देने में सुस्त हैं। आपके दान दशमांश ना देने से खुदा उनका काम नहीं रुकेगा। पर याद रखिए अगर आप इन चीजों में
आप शैतान की चालाकी में फंसे। और शैतान क्या करेगा, पहले आपसे दान चंदा दसवांश देना रुकवाएगा, फिर आपकी ड्यूटी को डिस्टर्ब करेगा, फिर आपको परेशान कर देगा, फिर आपके कारोबार में गड़बड़ कर देगा, आपको कर्जे में डाल देगा, सेवकों की आज्ञा मानने में सुस्ती करवाएगा। मत्ती 13:24 में हम देखते हैं, जब लोग सो रहे थे तब बैरी शैतान आया और गेहूं के बीजों में जंगली बीज बोकर चला गया। याद रखिए, ये भी शैतान की चालाकी, आपको आत्मिक तौर पे सुस्त कर देना, आपको प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में सुस्त कर देना। इस चालाकी से आपको बच के रहना। चर्च चाहे अभी बंद चल रहे, पर आपको आत्मा में चुस्त रहना है, आपको आत्मा में चुस्त रहना है। आपको परमेश्वर तो देखता है चाहे आप घर ही बैठे। 20वीं चालाकी शैतान क्या करता है, आपको गलत शिक्षा में फंसा देता है। गलत शिक्षा वाले सेवकों को आपके घर में भेजा, उनके पास आपको जाने की जरूरत नहीं, वो खुद शैतान उनको आपके पास भेज देगा ताकि आप उनकी गलत बातों में फंस जाए, उनकी गलत शिक्षा में आ जाए। और शैतान जैसे आजकल चर्च बंद चल रहे, बड़ी तकड़ी चालाकियां खेल रहे हैं। गलत सेवकों को कहेगा जाओ उनके घर में जाओ। और वचन में 2 कुरिन्थियों जैसे 11 अध्याय में लिखा है, 11 की 14-15 में लिखा है, जैसे धर्म के खुदावंत के सेवक वैसे शैतान के भी सेवक हैं। वो झूठी शिक्षा वालों को आपके घर में भेजे कि आपको कहीं ना कहीं मिलवा देगा ताकि आप उनकी बातों में फंस जाए, आपको आके बहकाए। आपका बपतिस्मा गलत, आपका चर्च गलत, आपका पास्टर गलत, आपकी शिक्षा गलत, आप ये जो कुछ करते हो वो गलत, आप ये जो प्रभु भोज लेते हो वो गलत। यानी कि किसी भी तरीके से आपको गलत शिक्षा में फंसा। और कितने लोग शैतान की शिक्षा में आकर, गलत शिक्षा में आकर फंस भी जाते हैं। ये भी शैतान की चालाकी है। छोटी छोटी बातों में मनोमुटाव कर, पड़ोसियों से मनोमुटाव कर, रिश्तेदारों से, चर्च से मनोमुटाव करा, अपने पास्टर से मनोमुटाव करा, अपने माँ बाप से, बड़े भाई बहनों से मनोमुटाव कर। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपके परिवार में एकता रहे। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की आज्ञा में थे, बच्चों को माँ बाप के प्रति नाराज कर दे, घर में फिजूल खर्ची करवा दे, किचन में फिजूल खर्ची, कपड़ों पे फिजूल खर्ची, कि नए कपड़े खरीदे, शादी आ गई नए कपड़े खरीदे, मकान पे फिजूल खर्ची करा दे, चाहे किस्तें ही देनी पड़े, बाद में किस्तें तोड़वा दे, पढ़ाई में फिजूल खर्ची करा देना। आपको कहेगा ये आपका बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ता है, इसको बड़े स्कूल में दाखिल करवाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं बड़े स्कूल में स्टडी ना करवाओ, पर शैतान नहीं चाहेगा कि आप अपनी आमदन के मुताबिक अपने खर्चे रखो। शैतान क्या करेगा, शैतान क्या करेगा, आपके बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में दाखिल करवा देगा, फिर आपको कर्जे में फंसा देगा, आपको फिर तंग कर देगा, किस्तों पे आपको कहेगा सामान खरीदना, 4 किस्तें चलती रही, 5 किस्तें, ताकि आपकी बाद में किस्तें तोड़वा दी जाए। कितने भाई बहनों को श्रृंगार में ज्यादा समय खराब कर देना। एक लिमिट का श्रृंगार करना, लिमिट से किसी के सामने बैठना कोई बुरी बात नहीं। वो श्रृंगार करना जिससे वचन न टूटे वो बुरी बात नहीं। पर शैतान कितने लेडीज, कितने जेंट्स को भी कहेगा कि घंटा बैठे रहो, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर पे चलो। ये भी शैतान की चालाकी है। आपके पैसे को, आपके समय को खराब करते हैं। जब आप बीमार हो जाएंगे, शैतान पता क्या करेगा, ना तो प्रार्थना पे विश्वास करो, ना प्रार्थना करवाओ, ना सेवकों से प्रार्थना करो, बस डॉक्टर पे चले जाओ। ये भी शैतान की चालाकी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर की दवाइयां ठीक नहीं, पर पहला स्थान प्रभु को दो। प्रार्थना करो, अपने सेवकों से प्रार्थना करो। बीमारी आ सकती है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। शैतान की चालाकी रहेगी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देगा। आपको कहेगा कि
नहीं रहा, तेरा रिश्ता तो हो नहीं रहा, तू आत्महत्या कर ले। तेरा रिश्ता तो हो नहीं रहा, तू आत्महत्या कर ले, तू जहर खा ले। याद रखियो ये जवान बच्चों, ये शैतान की चालाकी है। पवित्र आत्मा कभी किसी से आत्महत्या नहीं करवाता। आपको कहेगा कर्जा लेकर घर बना ले, ताकि आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाए, आपको परेशान किया जा सके। संडे के दिन किसी गेस्ट को घर पे भेजें, ताकि आप संगति अटेंड ना करने पाए। जब ऑनलाइन मैसेज चलेगा तब किसी को भेज देना, या आपको ड्यूटी पे भेज देना। ये भी शैतान की चालाकी है। लेडीज को कहेगा बिना सिर ढके प्रार्थना करो, बिना सिर ढके वचन पढ़ो, बिना सिर ढके वर्शिप करो। कितनी लेडीज तो ऐसे ही बाजार में घूमती है। ये भी शैतान की चालाकी है। कितनी लेडीज को हम इंटरनेट पे चेक करते हैं, वो बिना सिर ढके वर्शिप करती है। कितनी पास्टर्स की पत्नी को भी देखते हैं, वो बिना सिर ढके प्रार्थना करती है। ये भी शैतान की चालाकी है। सो इस शैतानी चालाकी में फंसना नहीं। हाँ, एक और शैतान की चालाकी रहती है, आपके अंदर घमंड डालना। आपको तो वचन का अच्छा ज्ञान, आप तो बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना करने का घमंड करते, आप तो बहुत ज्यादा रोजे रखने का घमंड डालते, आप तो बहुत ज्यादा दान दशमांश देते, आपके अंदर घमंड डालते, आपकी तो ड्यूटी बढ़ी है, आपका तो कारोबार बढ़ा, आपके अंदर ड्यूटी का कारोबार का घमंड डालते, आप तो बहुत खूबसूरत है, आपके अंदर खूबसूरती का घमंड डालते, आप तो बहुत अमीर हो, अमीरी का घमंड डालते, आपके पास कितनी बड़ी कोठी, कितनी बड़ी गाड़ियां हैं आपके, इस चीज का घमंड डालते, आप तो बड़ा अच्छा गा लेते, कितना अच्छा बजा लेते, कितना अच्छा प्रचार करते, इस चीजों का घमंड डालते। अगर आपने इन चीजों का घमंड कर तो समझिए आप उसकी चालाकी में फंस गए। कितने लोगों को शैतान चर्च में सेवा करने से रोकेगा। उनको पता है कि चर्च में सेवा करेंगे तो खुदावन से बरकत पाएंगे। शैतान क्या कहेगा, बाकी काम सारे कर लो, जितने मर्जी वो दफ्तर में मेहनत कर लो, अपने ऑफिस में जितनी मर्जी डबल ड्यूटी कर लो, पर चर्च में सेवा ना करो। चर्च में बर्तनों की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, किसी भी किस्म की सेवा ना करो, क्योंकि शैतान को पता है अगर आप चर्च के सेवा करेंगे, प्रभु के घर में सेवा करेंगे तो आपको परमेश्वर से बरकत मिलेगी। सेवकों की आज्ञा ना मानो, बाकी सभी की मानो, सेवकों की ना मानो। ये शैतान की चालाकी। और कितने जवान बच्चों को हमने देखा इन चालाकियों में फंस जाते हैं। कहते हैं कितने बच्चे कहते हैं स्टडी में बहुत व्यस्त है, ड्यूटी में व्यस्त है, ड्यूटी से टाइम ही नहीं मिलता, ऑनलाइन मैसेज सुनने का टाइम नहीं। याद रखना, आप शैतान की चालाकी में फंस गए, और शैतान की चालाकी में अगर आप फंस गए तो एक दिन आपको रिजल्ट भी मिलेगा। शैतान एक और चालाकी की, आपकी ड्यूटी में लापरवाही करो, जहां पर आप ड्यूटी करते हैं आपकी ड्यूटी में लेट जाए, ताकि आपका बॉस जो आपसे नाराज हो जाए, ताकि आपका बॉस आपको प्रमोट ना करे, आपको ड्यूटी में रिश्वत लेने के लिए बोले, ड्यूटी में ज्यादा बातें करने के लिए बोले, ड्यूटी में नशा करने के लिए, ड्यूटी में अपने सामान को चोरी करने के लिए, ड्यूटी में आपको सुस्त रखे, ताकि आपका काम बढ़िया हो और आपका बॉस आपको ड्यूटी से हटाए। ये भी शैतान की चालाकी। आपसे कई काम शुरू करवा, आपसे कई ड्यूटियां शुरू करवा, ताकि आपको इतना व्यस्त उसमें कि आपके पास ना तो प्रार्थना करने के लिए बचे, ना वचन आप पढ़ सकते, ना आप संडे चर्च अटेंड कर सकते, ना ऑनलाइन वर्शिप अटेंड कर सकते, ना आप रोजा रखें। ये जो आप इतने बिजनेस, इतने ड्यूटियां शुरू कर लेते हो, ये भी शैतान की चालाकी है। इतने जवान बच्चों के लिए हम सुनते हैं कि वो इतने व्यस्त होते हैं, कहते हैं प्रार्थना करने के लिए, ऑनलाइन मैसेज सुनने के लिए समय नहीं। वो कहते हैं हमें अपने पास समय ही नहीं। ये आपके बीच में शैतान बोल रहा है। जब आप कहते हैं प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का समय ही नहीं, ये आप नहीं बोलते, आपके बीच में शैतान बोलता है।
चालाकी खेलेगा, आपको कहेगा दूसरों को क्षमा ना करना। किसी ने आपको गलत बोल दिया, किसी ने आपको गाली दी, शैतान आपको क्या कहेगा? आपके अंदर घमंड, गुस्सा भर देगा। वो कहेंगे गुस्सा कर, उसको क्षमा ना कर। ये भी शैतान की तरफ, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को क्षमा करो। कोई आपकी बुराई करता है, चुगली करता है, निंदा करता है, वचन कहता है उसको क्षमा करो। शैतान क्षमा करने के लिए मना करेगा। शैतान को पता है कि अगर ये दूसरों को क्षमा कर देगा तो परमेश्वर भी इसको क्षमा कर देगा, और अगर ये दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तो परमेश्वर भी इसको क्षमा नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी आपके खिलाफ बोले, कोई भी आपका बुरा करे, उसको क्षमा करो। अगर आपका क्षमा करने को दिल नहीं करता, आपके पति ने आपको कुछ कहा, मारा कूटा, आपको दिल नहीं करता आपको क्षमा करो, समझो आपके बीच में शैतान काम करता है। जिस व्यक्ति में जिस तरीके की कमजोरी होती है, जिस तरीके की कमजोरी में शैतान उसको फंसाता है, शैतान उसको उसी में फंसाने की कोशिश। जैसे किसी में गलत चरित्र की कमजोरी, शैतान को सबके बारे में पता होता है, वो उसको सभी की कमजोरियों बारे में पता होता है, उसको पता है कि इसके अंदर चरित्र की कमजोरी है, उसी में फंसा दो। इसकी आंखों की नजरों में कमजोरी, इसको उसी में फंसा दो। इसकी कानों की कमजोरी, ये कानों से गंदे फिल्मी गीत सुनता है, वो गंदे फिल्मी गीत सुनाएगा, आपको गलत बातें सुनाएगा, यानी कि आपके ध्यान को उधर बंटवा देगा। शैतान को पता है कि आपके मुंह के बोलने की कमजोरी, आपके शब्दों में आपको फंसाएगा, आपके अंदर गुस्से की, क्रोध की कमजोरी। शैतान को पता है कि आप जल्दी गुस्सा कर लेंगे, आपको जल्दी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करवा देगा। शैतान को पता है इसको सोचने में कमजोरी, ये दूसरे की बातों को सोचकर सुस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। शैतान आपको तरह तरह की बातें सोचवाएगा। किसी को नए नए कपड़े पहनने की कमजोरी, शैतान आपको नए नए कपड़े पहनने के लिए बोलेगा, इस कपड़े को 10 दिन पहन फिर नया दे, इसको महंगा महंगा खाना खाने की आदत। कई लोग अपने घर का खाना पसंद नहीं करते, अपनी पत्नी का खाना पसंद नहीं करते, वो कहते चलो बाजार में खाते, चलो बाजार से लेकर। कभी कभी बाजार का लाना, कभी कोई खाना बुरी बात है, पर अगर हम घर का सस्ता खाना खाते नहीं, बाहर का महंगा खाना, तो समझो अब शैतान की चालाकी में। शैतान को पता है इनको नशे की कमजोरी में फंसाया जाएगा, शैतान आपको नशे की कमजोरी में फंसाएगा। शैतान को पता है कि आप गाली देने में कमजोर है, गाली देने की बीमारी, आपको मुंह से बार बार गाली दिलवाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आप शैतान की चालाकी। लालच करने की कमजोरी, आपको लालच में फंसा देगा। चिंता करने की, कई लोग चिंता में जल्दी फंस जाते हैं, उनके सामने चिंता के विषय लेकर ताकि उनको चिंता में फंसाया जा सके। शैतान उन्हीं लोगों को अपनी कोशिश, अपनी युक्तियों में ज्यादा फंसाने की और जल्दी कोशिश करता रहता है, जो लोग आत्मिक तौर पे कमजोर होते हैं, जो उसकी पसंद का जीवन, जो उसकी पसंद का काम करते हैं, उन्हीं को शैतान कमजोरी में फंसाने की कोशिश करता है। अगर आप शैतान की पसंद का जीवन नहीं, शैतान की पसंद की बातें नहीं, तो शैतान आपको फंसाने की कोशिश नहीं। शैतान सोचेगा कि यहाँ पर समय खराब करने वाला। आपने शैतान को कहना तेरी गल नहीं शैतान मननी, जैसे गीत गाते हैं तेरी गल नहीं शैतान मननी। सो इफिसियों 4:27 शैतान को कभी भी अवसर मौका ना दो। इफिसियों 6:11 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगले संडे को हम शैतान की युक्तियों के किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से काबू पाया जा सके, ये सीखेंगे। यानी कि परमेश्वर के ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जो शैतान की युक्तियों से हमें बचा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के शैतान की यही कोशिश रहती है कि पल पल में लोगों को फंसाया जा सके, चाहे वो विश्वासी हो चाहे सेवक हो, चाहे वो बड़े से बड़े
सभी के खिलाफ चलती है बहुत से लोग उसकी चालाकियों में फंस और जाते बहुत सारे लोग उसकी चालाकी में फंस भी जाते हैं, हैं, बहुत से लोग फंसते हैं। पर बहुत सारे लोग फंसते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप उसकी युक्तियों को सीख के रखोगे, कि अगर आप उसकी युक्तियों को सीख कर जान के रखें, जैसे पुरुष ने कहा था, जैसे प्रभु के दास संत पौलुस ने किया था, 2:11 से हमने शुरू किया था। 2 ग्रंथियों 2:11 से शुरू किया था। पुरुष ने क्या कहा? संत पौलुस ने क्या था? आपकी युक्तियों से क्या है? हम शैतान की युक्तियों से अनजान हैं, उसकी डिवाइस, उसकी स्कीम से अनजान हम है। उनकी डिवाइसेस से स्कीमों से अनजान हैं। हमें पता है कौन-कौन सी डिवाइस बनता है, हमें पता है कि वो कौन कौन से यंत्र बरतता है, कौन सी स्कीमें लगाता है, कौन कौन सी स्कीमें लगाता है, चलेंगे, कौन कौन सी चालाकियां करता है, कौन कौन सी चालें खेलता है, योजना कौन कौन सी योजनाएं बनाता है। हमें पता है। शैतान वो कहता है कि हमें पता है, इसलिए उसका कोई भी दाम हम पर चढ़ नहीं सकता। इसलिए शैतान का कोई भी दाम हम पर चल नहीं सकता। जब इस प्यासे आज हम इस तरह की युक्ति के बारे में जितना भी सिखाएगा, जो सिखाओ, सो मेरा विश्वास है कि आज शैतान की युक्तियों बारे जितना भी आपको सिखाया गया आप अच्छे ढंग से सीख गए। कोशिश की बड़ी ऐसी युक्ति निकाल के आपको सिखाई जाए। सो मैंने कोशिश करी कि बाइबल में से मोटी मोटी ऐसी आयतों को निकाल करके आपको सिखाया ऐसी बहुत जगह ऐसी युक्तियां निकाल और ऐसी बहुत सारी युक्तियां चालों बारे लिखा हुआ है। उस टाइम की युक्तियों से बचा के रखें। खुदावंद आप सबको शैतान की चालाकियों से बचा के रखें। प्रभु ने चाहा वीरवार को फिर मिले, अभी प्रभु ने चाहा हम वीरवार को फिर से मिलें। उन्हें भी बने रहो, तब तक आप परमेश्वर में बने रहो, उसमें भी बढ़ते जाओ, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते उसके जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, रोजा रखना कभी ना छोड़ो, कभी भी 10-5 दिन जो प्रभु का वचन कहता है उसको पाँचों कभी भी दान 10 मांझ देना जो प्रभु का वचन कहता है उसको देना मत भूलो, की आशीष से आप चुराना, ताकि आपकी आशीष शैतान चुरा लेना कभी भी पवित्र जीवन जिलाना, और कभी भी पवित्र जीवन जीना ना भूलो। इनको याद रखो, और जितनी चालाकी आपको समझाई गई इसको याद रखो, आपको किसी भी चालाकी में डाल सकता ताकि आपको शैतान किसी भी चालाकी में ना फंसाए। है। हम आपके लिए प्रार्थना करें। अभी हम आपके लिए प्रार्थना करें, उससे पहले 2-3 मिनट के लिए स्तुति आराधना उससे करें। पहले हम 2-3 मिनट के लिए स्तुति आराधना करें। जहाँ भी बैठे हो, अपने प्रभु का वचन सुना, हम स्तुति आराधना करें। आप जहां जहां भी बैठे खड़े हैं, परमेश्वर का अपने वचन सुना, परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति आराधना करें। हमको लगा कि हमने कोई गलती है, तो इस तरह की चालाकी में फंस जाते हैं। अगर आपको लगा कि आप में कोई गलती है, आप शैतान की चालाकी में जल्दी फंस जाते हैं। हम इस तरह की चालाकी में फंस चुके हैं। जब शैतान की चालाकी में फंस चुके हैं, इसलिए भक्त से माफी मांगे। इसी समय परमेश्वर से क्षमा मांगें। हम कुछ ना करें, पवित्र आत्मा आपको क्षमा करें, कुछ ना करें। परमेश्वर आपको क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करें, जहाँ भी हो, अब स्तुति करें। हालेलुया, दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम में दूर करें। हालेलुया, दुष्ट योजना यीशु के नाम में विफल हो जाए। समझ से भर जाओ, पवित्र आत्मा की समझ से भर जाओ, पवित्र आत्मा के उत्तर फल से भर जाओ। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। स्थान तेरी कल में नहीं आना। Yes. स्थान तू यीशु के लोगों पर कोई चालाकी नहीं फैल सकता। Yes, yes, sir. यीशु के नाम में शांति चालाकियों को दूर करते हैं। Yes, yes. यीशु के नाम में शांति योजनाओं को विफल करते हैं। Jesus. हालेलुया, अंतिम समय चल रहा है। Holy, शैतान आपको अपनी चालाकियों में फंसाकर खुदा से दूर करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अंतिम समय चल रहा है। शैतान आपको अपनी चालाकियों में फंसा करके परमेश्वर की नजदीकी से दूर करने की कोशिश ताकि कर रहा है, आप उसके आशीषों से वंचित रह जाएं, ताकि आप उसकी बरकतों से वंचित हो, ताकि आप परमेश्वर की खुशियों से वंचित रह ताकि जाएं, आप परमेश्वर की खुशियों से वंचित रह ताकि जाएं, आप उसके हथौड़े से दूर चले जाएं। ताकि आप उसकी हजूरी से दूर हाँ, बिल्कुल नहीं चाहता लोग सच्चे परमेश्वर की भक्ति करें। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग सच्चे परमेश्वर, हाँ, बिल्कुल नहीं चाहता लोग के घरों में खुशी रहे। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि लोगों के घरों में खुशियां हाँ, रहें। बिल्कुल नहीं चाहता लोग के घरों में सुलूक सम्मति एकता रहे। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि लोगों के घर में एकता रहे, सलूक सम्मति रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहता लोग के कमाइयों में बरकत रहे। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि लोगों की कमाइयों में बरकत रहे। लोग शैतान की चालाकियों में पड़कर खुदा की बरकतों से वंचित रह जाते हैं। लोग शैतान की चालाकियों में फंस करके परमेश्वर की बरकतों से वंचित रह परमेश्वर जाते के हैं। लोग आने वाला बहुत कठिन से कठिन समय आ रहा है। परमेश्वर के लोगों आने वाला समय कठिन से कठिन आ रहा है, कठिन से कठिन समस्याएं आ रही है। कठिन से कठिन समस्याएं आ रही हैं। परमेश्वर के बच्चों दिनों में बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारियां आ सकती है। परमेश्वर के लोगों आने वाले समय में भयंकर से भयंकर बीमारियां आ सकती हैं। शैतान कोशिश करेगा किसी न किसी तरीके से लोगों को नाश कर दिया जाए। शैतान चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के लोगों को
का बीज तेरे लोगों में बोया गया प्रभु, वो लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाए। जितने भी लोगों ने ऑनलाइन सर्विस अटेंड अभी करी, जब बाद में सुनेंगे उन सबों को आशीष देना, ताकि हम खुदावन शैतान की चालाकियों को जान करके परमेश्वर तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं, ताकि शैतान की कोई भी चालाकी तेरे लोगों के ऊपर खेलने ना पाए। शैतान की चालाकियों में फंसकर शैतान इनको नाश ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान की चालाकियों से बचाने के लिए तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन लोगों के विश्वास को बढ़ाना, इनको पवित्र आत्मा में बढ़ाना, और ज्यादा अपनी नजदीकी में बढ़ाना प्रभु। अगर कोई बीमार है तो खुदा यीशु के नाम में वो चंगाई पाए। अगर कोई परेशान है तो खुदा यीशु के नाम में वो शांति पाए। अगर कोई दुखी है तो यीशु के नाम में आराम पाए। अगर कोई बेरोजगार है तो खुदा यीशु के नाम में अच्छा रोजगार पाए। अगर कोई बेघर है तो उसको यीशु के नाम में अच्छा घर मिले पाए। अगर कोई बेऔलाद है तो खुदा यीशु के नाम में अच्छी औलाद पाए। जिन बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, यीशु मसीह के नाम में अच्छे रिश्ते होने पाए। अगर कोई कोर्ट केस के चक्कर में फंसा है तो खुदा यीशु के नाम में कोर्ट केस हल हो जाए। अगर किसी में लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप मिले, तो खुदा यीशु के नाम लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म हो जाए। अगर कोई अन्य तरीके से परेशान है, चक्रों में रहता है, तकलीफ में रहता है, कर्जे में रहता है, तो खुदा यीशु के नाम में उसकी सारी परेशानी, सारी कर्जे से उसको मुक्त कर दीजिए पिता। सारी प्रेरणा की कलीसिया को सुख शांति दो, बरकत दो। जहां जहां भी लोग रहते हैं, तेरे साथ वफादार बने रहे, तेरे वचन में बने रहे, पवित्रताई में रहे, रोजा रखने पाए पितावन प्रभु, भोज भी समय समय पर लेते रहे, तेरा सामर्थी हाथ उन सब के ऊपर बना रहे। सारी लुधियाना की कलीसिया, पंजाब की कलीसिया, हिंदुस्तान की कलीसिया पर तेरे बेटे की बरकत चाहते हैं पिता। पूरे वर्ल्ड की कलीसिया में सुख शांति बरकत चाहते हैं। जहां भी तेरे सेवक लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में खुदा तेरी सेवकाई में लगे हैं, परमेश्वर को बहुतायत से इस्तेमाल कर और वे आपस में प्रेम प्यार सलूक समझती का आत्मा बना रहे हैं। सारा लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान में सुख शांति बख्शो, पूरे वर्ल्ड में सुख शांति बख्शो। कोई शैतान आपस में देशों का युद्ध करवाना चाहता है, उसकी युक्ति यह सफल हो जाए, ताकि सारे देशों में आपस में प्रेम प्यार खुशियां शांति बने। सब देशों में, हिंदुस्तान में आपके बेटे यीशु के नाम का झंडा ऊंचा हो जाए। सब जगह पर लोग जान जाए प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे मंत्रियों को और सारे ऑफिसर्स को बड़ी बरकत दो। सबको बुद्धि अकल समझ हो तो बड़े ढंग से देश को चलाने के लिए समझ दो। सारे देश में जो कोरोना वायरस का कहर फैला, एक बार सारे देश को, सारे लोगों को, सारे संसार को माफ कर दो पिता। हम मानते हैं प्रभु जी, देश में पाप बढ़ा है, संसार में पाप बढ़ा है, आपका क्रोध इसलिए बढ़ता है पिता। इसलिए परमेश्वर आपको इंसान जमीन पर बोझ लगने लग गया है। ओ पिता परमेश्वर, देखो लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों में भी समस्या में पीड़ित हैं। आखिरकार ये प्रजा, ये लोग आपके हैं प्रभु जी। एक बार सारे देशों पर, सारी दुनिया पर रहम कर दो पिता। इस बीमारी को वापस बुला लो पिता, ताकि परमेश्वर सारे देशों में सुख शांति, अमन, चैन आ जाए। जितने मीडिया कर्मी खुदावन, जितने भी सफाई कर्मचारी और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, डॉक्टर की सारी टीमों को, सबको आशीष दो, सबको ब्लेस करो पिता। हमारी एसपीटी की ब्रॉडकास्टिंग टीम को, मीडिया टीम को भी बड़ी आशीष दो पिता। सारी प्रेरणा में कलीसिया, हिंदुस्तान की कलीसिया, सब जगह तेरी सुख शांति मांगते हैं।
धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने सब दुआओं को सुन लिया है। आपकी इच्छा प्रभु जी वीरवार को ऑनलाइन मैसेज पे फिर से बरकत देना। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने दुआओं को सुन लिया है। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबके साथ खुदा के साथ मुकद्दस लोग के साथ जहाँ जहाँ भी कुल जहाँ भी रहते हैं सबके साथ होते रहे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे, आप सबको शांति दे, आप सबको शालोम। जय मसीह।